बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारों, तालीमी इदारों की तबाही में भी मुलविस थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों हमीदुर रहमान, सईद अली, फिदा हुसैन, रजाउल्ला, रहीमुल्ला, उमरजादा और अमजद अली की सजाए मौत की तौसीक की। अब्दुल रहमान, गुलाम रहीम, मोहम्मद खान, रहीमुल्ला, वल्द नूरानी गुल, राशिद इकबाल, मोहम्मद गफ्फार और रहमान अली भी सजाए मौत की तौसीक किए जाने वालों में शामिल हैं। ये दहशतगर्दी की खतरनाक कार्रवाइयों में मुलविस थे, जिनके नतीजे में 34 अफराद शहीद हुए। शोहदा में से 21 का ताल्लुक मुसल्लह अफवाज से था। शहीदों में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 9, पुलिस के 2 और 2 शहरी भी शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी मिला था। इन दहशतगर्दों पर खुसूसी फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया गया था। 20 दहशतगर्दों को कैद की सजा भी सुनाई गई थी। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 4 बरस बीत गए, लेकिन 150 से ज्यादा शहदा के लवाहिकीन का गम आज भी ताज़ा है। शहदा के इसाले सवाब के लिए पेशावर में कुरान खानी की गई। शहदा के साथ इजहार यकजहती के लिए मानसेरा में नौजवानों ने रैली निकाली। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को सफाक और जालिम दहशतगर्दों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। हमलावर खुद को जैकेट्स और जदीद असलहे से लैस थे। दहशतगर्दों ने कई घंटे तक स्कूल के बच्चों और स्टाफ को यरगमाल बनाए रखा। स्कूल के अहाते, हॉल और क्लासरूम्स में मासूम तलबा और बेकसूर असातिज़ा का कत्लेआम किया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 4 बरस बीत गए, लेकिन 150 से ज्यादा शोहदा के लवाहिकीन का गम आज भी ताज़ा है। फौजी अदालतों के क़याम से अब तक 717 दहशतगर्दों के केसेस भेजे गए। ISPR के मुताबिक 546 केसेस में 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। फौजी अदालतों ने 234 दहशतगर्दों को मुख्तलिफ मुद्दत की सजाएं सुनाई। ISPR का कहना है कि 254 दहशतगर्दों की सजाए मौत कानूनी अमल के बायस ज़ेर इल्तवा है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने सानेहा APS की 4थी बरसी पर पैगाम में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि 4 साल कबल आज के दिन मासूम बच्चों पर हमले ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अश्कबार कर दिया था। ये सानेहा पाकिस्तान और उसकी आवाम के लिए हमेशा एक सदमा रहेगा। हम आज भी सानेहा के मुतासरा वालदैन और ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी इस रियासत और पाकिस्तानी अवाम की बदतरीन दुश्मन है। इन दुश्मनों के साथ किसी फर्द या ग्रोह ने ज़ाहिरी या खुफिया तौर नरमी बरती तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पार्टी रहनुमा और कारकुनान से कहा कि वो आज का दिन सानेहा के मुतासिरा खानदानों के साथ गुजारे। रेस्क्यू 1122 के पेशावर के हेडक्वार्टर्स में आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के लिए खत्म कुरान पाक और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के लिए दुआया तकरीब रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर्स पेशावर में मुनाकिद हुई। इस मौके पर आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के एहसानी सवाब के लिए खत्म कुरान पाक किया गया। रेस्क्यू 1122 के सूबे भर के स्टेशंस में शोहदा के एहसानी सवाब के लिए दुआएं मांगी गई। दुआया तकरीबात में रेस्क्यू हुक्काम और एहलकार भी शरीक हुए। मानसेरा में मकामी नौजवानों ने 55 मीटर तवील कौमी परचम तैयार करके और रैली निकालकर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा से इजहार यकजहती किया। रैली शिंक्यारी रोड से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक पर खत्म हुई। रैली में शरीक नौजवान कई हफ्तों की मेहनत के बाद तैयार किया गया 55 मीटर तवील सब्ज हिलाली परचम उठाए पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। नौजवानों का कहना था कि सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल ने पाकिस्तानी नौजवानों को सीसा पिलाई दीवार बना दिया है। नौजवान दहशतगर्दी की जंग में फौज के शाना बशाना हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सिंध में हफ्ते भर की बंदिश के बाद CNG स्टेशन खुल गए हैं। CNG गाड़ियों पर सफर करने वाले शहरियों ने सुख का सांस लिया। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि सिंध भर में CNG स्टेशन आज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जो मंगल की सुबह 8 बजे खुलेंगे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने गुज़श्ता रोज कराची में CNG एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुलाकात की। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फर्नेस ऑयल इंपोर्ट बंद कर दी है। रिफाइनरीज को कहा है कि फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करने का जल्द बंदोबस्त करे। गैस की किल्लत मसनूई नहीं थी। इंक्वायरी की जा रही है कि कंप्रेसर में खराबी क्यों हुई और इसे वजारत से छुपाने में कौन मुलव्विस है।
मौसम से मुतल्लिक आपको अपडेट करें तो मुल्क भर में कहीं बर्फ तो कहीं सर्द हवाओं का राज है। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में पारा -9, गोपिस और कालाम में -8 और क्वेटा में -7 गिर गया। जबकि इस्लामाबाद में भी शदीद सर्दी है। दर्जा हरारत 1 डिग्री तक पहुंच गया है। मुजफ्फराबाद में 2, पिशावर 3 और लाहौर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साइबेरिया से चलने वाली हवाओं के बायस कराची में भी सर्दी के डेरे। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बदलते हुए मौसम की बात कर रहे हैं तो खानीवाल, बस्ती मलूक, लोधरा और बहावलपुर में धुंध का राज रहा। शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान भी पंजाब के वस्ती और जुनूबी इलाकों में धुंध का इम्कान है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। दफ्तर खारजा ने ईरानी सफीर को तलब करके जुमे की रात ईरानी सरहद से आए दहशतगर्दों के हमले में 6 जवानों की शहादत पर शदीद एहतजाज किया। दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरानी हुकूमत वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले पर एहतजाजी मुरासला ईरानी सफीर के हवाले किया गया और कहा गया कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पर अमल दरामद किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द बॉर्डर के ईरानी हिस्से से आए थे। एफसी जवान पाक ईरान बॉर्डर पर गश्त कर रहे थे। दहशतगर्दों के हमले में 6 जवान शहीद और 14 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हुकूमत बलूचिस्तान ने डॉक्टर इब्राहिम खलील के अगवा की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। JIT 15 रोज में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन कोयटा JIT के सरबराह होंगे। टीम में ISI, MI, IB, स्पेशल ब्रांच, CDD के नुमाइंदे और केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल होगा। गिलगित स्कर्दू रोड पर FWO की जानिब से 5 अहम पुल्स की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। पुलों को आज आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तर्जुमान फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 73 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से 2 साल के मुख्तसर और रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाले 3 डेल्टा और 2 RCC पुल्स पर आज से हर किस्म की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। इन 5 पुल्स पर 70 टन तक वजन गुजरने की इजाजत होगी। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक गिलगित स्कर्दू रोड पर मौजूद पुराने पुल्स में से 16 टन से ज्यादा वजन ले जाने पर सख्ती से पाबंदी आयद थी। लाहौर की तारीखी शाह आलम मार्केट में गैर कानूनी तामीरात और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस दौरान मुतादिद शेड्स और थड़े गिरा दिए गए। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी उम्मे फरवा। मैं इस वक्त शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ और शाह आलम मार्केट में 10 रोज से ज़ायद हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आज जो है प्लाजा जो है वो खाली करवाया जा रहा है जो कि गैर कानूनी तौर पे था और वहाँ पे दुकानों को खाली करवाए जाने के बाद जो है वो 5 मंजिला जो प्लाजा है वो गिरा दिया जाएगा। और LWMC के लोग जो हैं इंतज़ामिया जो है उन्होंने अब तक 250 टन के करीब जो है मलबा उठा लिया है और अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा जो है वो देखा जा सकता है। बाकी जो लोग जिन्होंने दुकानदारों ने कहा था कि वो अपनी दुकानें खुद भी गिरा देंगे, शेड्स वगैरह जो उन्होंने बनाए थे ये गैर कानूनी तौर पर उसको भी गिरा देंगे, तो यहाँ पर उनको गिराने और साथ साथ उनकी तमीर का काम का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी एक और अहम मामले की बात करेंगे। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली में असल रुकावट क्या है? सवाल ये भी है कि रेलगाड़ी कब चलेगी? इंतजार लंबा ना हो जाए। एराजी वागुजार होने से मुतासरा अफराद कहां बसाए जाएंगे? देखिए इन सब सवालों के जवाब जियो न्यूज पर आज शब 8:05 पर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह, रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख, रहनुमा MQM कुंवर नवीद जमील और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीम जमान मेहमान होंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे टंडवाला यार, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में पानी पे काम किया, हर डिपार्टमेंट पे काम किया, हर इश्यू पे हमने काम किया। और आपको याद करें कि अताबाद लेक बनी हुई थी, हमारे आने से पहले अताबाद लेक बनी हुई थी और उस अताबाद लेक का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। हमें चाइना ने उस जमाने में $500 मिलियन ग्रांट दी जो कि मैंने कियानी साहब को दी और FWO से मिलके चाइनीज ने मिलके ये ऑल वेदर रोड बनाया जो आज मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सी
بہت سے کارنامے ہیں جو کہ 100 دن میں ہو سکتے ہیں. یہ حکومتیں کہتی ہیں کہ ہمیں 100 دن تو ہوئے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ پکڑ دکڑ چھوڑ دیں اور یہ بزنس مین کو مارنا چھوڑ دیں تو کوئی دھندا بھی چلے. یہاں نہ اسٹاک ایکسچینج چل رہی ہے, نہ دکانیں چل رہی ہیں. آپ دکانیں توڑ رہے ہیں, روزگار لوگوں سے چھین رہے ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا روزگار دینے کا. ہر حکومت سے لوگوں کی یہ امید ہوتی ہے کہ روزگار ملے گا, نہ کہ روزگار چھین دیا جائے گا. اب جو کراچی کی نے ایمپریس مارکیٹ توڑی ہے وہ مجھے بچپن سے یاد ہے. وہ 50 سال کی ایمپریس مارکیٹ انہیں اٹھا کے توڑ دی ہے. ہاں کوئی آلٹرنیٹو دیتے, اگر ان کو وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی کوئی آلٹرنیٹو بلڈنگ بناتے, وہاں شفٹ کرتے, اس کے بعد بے شک ان کو نوٹس دے کے اور ان کے ساتھ انصاف کر کے ان کو ان کا حق دے کے اس کے بعد توڑ دیتے. تو یہی ان کی انڈر 16 میں تبھی ان کو کہتا ہوں, اس لیے کہ یہ ان کو کھیلنا آتا ہی نہیں ہے. اور یہ سیاست کی رمز ہے, اس میں سیاست سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے. سیاست میں ہر قدم اس طرح لیا جاتا ہے کہ اس کے 100 سال بعد کیا اثر ہوگا. تو ہم اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے بھی بھٹو صاحب کی شہادت کو بھی اس لیے قبول کیا اور ان سے ہم نے جنگ نہیں کی کہ ہم نہیں چاہتے تھے, پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ انسٹیٹیوشنز کمزور ہوں. ہم اب بھی نہیں چاہتے کہ انسٹیٹیوشنز کمزور ہوں. اس لیے اگر انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے تو ایک اور فورس کھڑی ہے جو کہ ایگریسو فورس ہے, جو کہ ایک جنونی سوچ ہے, جو ہم ان کو انکریج نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے ہم ہمیشہ لیوریج دیتے ہیں اور سپیس دیتے ہیں. ان کو غلط فہمی ہے کہ شاید ہم سپیس دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف ہے یا ہم نے ان سے پاور لینا ہے. ہم نے ان سے صرف نیوٹرلٹی لینی ہے, باقی ہم خود پاور لیں گے. بسم اللہ. Now I'll take a couple of questions. کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ترمیم کرنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے اس حوالے سے کافی شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس کے 18ویں ترمیم کو ہم کسی طریقے سے بھی اس کے اندر کسی قسم کی مزید ترمیم نہیں کریں گے. انہیں کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ ذرا بتائیے گا. اور اگر ترمیم یہ جس طرح میں نے کہا کہ ایم او کو کی حکومت ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں ہر پروونس کو کچھ زیادہ حصہ ملا ہے تاکہ پروونسز اگر ساتھ ہوں گے, مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. جرمنی میں 4 پروونسز ہیں جو کہ پورا جرمنی چلاتے ہیں. کراچی کی 63% ہماری ریونیو ہم دیتے ہیں کراچی سے پاکستان کے بجٹ کے لیے. ہم 63% تو واپس نہیں مانگ رہے, ہم تو وہی مانگ رہے ہیں جو ہمارا حصہ بنا ہے. اور صرف بلوچستان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا حصہ کم نہیں ہو سکتا. ڈنڈے سے چلائیں اور پھر کہیں کہ آپ پیسہ اور دیں. صاحب آپ کی گرفتاری کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو پرانا ہمارا جسے کہتے ہیں سیکنڈ ہاؤس ہے. گرفتار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. ہمیشہ جب پیپلز پارٹی کے اوپر ایگریشن ہوتی ہے پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے. آپ نے 1 سے 1 بجانے کی بات کی, 3 سال آپ اس سے باہر رہی. تیری اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ تو اتنے سوال پوچھے. ایک سرداری شیروں کا شکاری قوت ہے ہماری. ٹنڈوالا یار میں سابق صدر آصف علی زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. انہوں نے کہا کہ حکومت آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں روزگار ملے گا, یہاں چھن گیا. تینوں وزراء اعلیٰ ان کے بنائے ہوئے ہیں, اس لیے وہ بولتے ہیں کرائے وجی وہی اصا کے ہوتے چورن نہ تھا دین, کے پی ونن نہ تھا دین, بلوچستان ونن نہ تھا دین. بلاول صاحب جو کے پی ویو پہ تو چاہیے تو ویدر خراب ہو, موسم خراب ہے, تاں نہ تھا ونی سگو. ساگے ٹائم تے عمران خان ونے پو تو یہ ہکڑو ٹیلر میڈ سسٹم ہے جنہیں اساں پانچو حصو ورتو.
ٹنڈوالا یار میں سابق صدر آصف علی زرداری میڈیا سے بات کر رہے تھے. Assalamu alaikum, I'm Huma Mirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.